नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 साल है, अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखना। आज की ये वीडियो पूरे भारत के सीनियर सिटीजन, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे टिकट पर मिलने वाले सीनियर सिटीजन छूट को चल रही ताजा चर्चाओं पर। मतलब कि ये अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं और आप टिकट कटवाते हैं, चाहे आप थर्ड एसी हो, चाहे आप सेकंड एसी हो, चाहे आप स्लीपर हो, चाहे आप जनरल टिकट कटवाते हैं, तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपकी उम्र 60 साल है या आप सीनियर सिटीजन के फेरिस्ट में आते हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखना। मैं आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। क्या इंफॉर्मेशन देने वाला हूं दोस्तों? जैसा कि आपको पता है, अभी बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है कि आपके टिकट पे जो है छूट फिर से चालू की जाए। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कोरोना के बाद से जो है आपकी सुविधाएं इसको बंद कर दी गई थी। तो देखिए कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या नया है, इस पे क्या चर्चा चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, एज ए छोटे भाई के नाते, एज ए छोटे बेटे के नाते, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाते रहता हूं। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से स्क्रिप्टिंग करी है आपकी पूरी वीडियो के लिए, ताकि आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन दे सकूं, कोई अफवाह नहीं, कोई झूठ नहीं, ताकि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकें। एज ए छोटे बेटे के नाते मेरी वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। चलिए तो आप जानते हैं दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, अगर हम 20 मार्च 2026 के पहले की बात करें तो रेलवे पर सीनियर सिटीजन को टिकट पर छूट देती थी। मतलब कि ये 20 मार्च 2026 से पहले रेलवे जो है वो सीनियर सिटीजन को टिकट पर छूट देती थी। वो कितनी छूट देती थी देख लेते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन पुरुष हैं, 60 साल से ज्यादा हैं, तो आपको 40% की छूट मिलती थी। मतलब ये अगर आप 60 साल, 65 साल, 75 साल, 80 साल के हैं, तो आपको जो है वो 40% छूट देती थी टिकट पे सरकार। कब देती थी? 20 मार्च 2020 से पहले। मतलब जब 20 मार्च था 2020 में थे, आपको 40% छूट देती थी अगर आप पुरुष थे। वही महिला की बात करें, देखो अगर महिला 58 साल या उससे ज्यादा थी तो उन्हें 50% छूट मिलती थी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आप पुरुष थे या आप महिलाएं थे, तो आपको टिकट पे कुछ ना कुछ सुविधाएं देती थी, जो कि बहुत अच्छी चीज थी। क्योंकि आपको पता है कि सीनियर सिटीजन जो है उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो सरकार को चाहिए था। तो हम जानते हैं कि आपकी सुविधाएं क्यों बंद हो गई थी। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि आपको बीच में जो है वो कोरोना वायरस आ गया था। कोरोना वायरस आने की वजह से पूरा हिंदुस्तान में लॉकडाउन लग गया था। हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग गया था। इसी को देखते हुए जो रेल की सुविधाएं थी वो बंद कर दी गई थी। रेल की सुविधाएं बंद होने की वजह से तो दोबारा ट्रेन शुरू होने तो रेल की सुविधाएं बंद होने की वजह से सीनियर सिटीजन वाली छूट पर मतलब बंद कर दिया गया था। जो आपको सीनियर सिटीजन छूट मिलती थी जब सुविधाएं चालू हुई कोरोना के बाद, उसके बाद आपकी जो है छूट को बंद कर दिया गया था। तो लगभग 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपकी जो है वो छूट को लागू नहीं किया गया है। तो इसी को देखते हुए संसद में चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही है दोस्तों? अब हम देखते हैं। ये चर्चा चल रही है, लगातार सरकार और रेलवे की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर संसद में सवाल उठाए गए। विपक्ष नेता ने पूछे, क्या सीनियर सिटीजन को फिर से रेलवे टिकट पर छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? मतलब जो विपक्ष में हमारे बैठे हैं बड़े बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि जो हमारे सीनियर सिटीजन है, चाहे आप माता हैं, चाहे आप पुरुष माता पिता हैं, चाहे आपकी उम्र 60 साल है, तो बुजुर्ग हमारे विपक्ष के नेता वो ये कह रहे हैं कि जो सीनियर सिटीजन है, जो आज से 6 साल पहले आपको छूट मिलती थी टिकट पे, क्या वो फिर से दी जाएगी नहीं दी जाएगी? तो इसी पे बहस चल रही है। क्योंकि आपको पता है कि छूट देना बहुत जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि आप जो है आपका हक है ये छूट, क्योंकि आप 60 प्लस हो गए हैं। तो लेकिन अब आगे देखते हैं रेलवे मंत्री ने क्या कहा। अब हम देखते हैं रेलवे मंत्री ने क्या कहा। अब हम देखते हैं आगे रेलवे मंत्री ने इस पे क्या जवाब दिया संसद में। देखिए रेलवे मंत्री का जवाब, रेलवे मंत्री की ओर से संसद पे यह जवाब दिया गया। 2020 से पहले दी जाने वाली छूट रेलवे को भारी अधिकारी नुकसान हो रहा था। मतलब कि ये जो आपको छूट देते थे उस पर नुकसान हो रहा था, खासकर जब सीनियर सिटीजन सेकंड एसी और थर्ड एसी पर टिकट बुक करते थे तो रेलवे की आमदनी प्रभावित हुई थी। मतलब कि ये रेलवे का कहना यह है कि जब हम सीनियर सिटीजन को कुछ छूट दे रहे थे तो रेलवे को कुछ नुकसान हो रहा था। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले टाइम में जो है वो आपकी फिर से जो है वो छूट को दोबारा से चालू कर दिया जाएगा। लेकिन वो क्या दोबारा चालू किया जाएगा उन्होंने ये बताया है। तो पहले जैसे नियमों पर चालू कर दिया जाएगा, लेकिन नियम बदल दिए जाएंगे। मतलब कुछ नियम को चेंज कर दिया जाएगा। जैसे कि नियम ये भी चेंज हो सकता है, जैसे 40% देते थे 30% कर देंगे, 20% कर देंगे। जैसे महिला को 50% देते थे या 45% देते थे, उसमें थोड़ी कटौती हो जाएगी। इस तरह से नियम बनाएंगे दोस्तों।
तो दोस्तों अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। तो दोस्तों मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, रेलवे की ओर से अभी कोई अंतिम नोटिस जारी नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा के दौरान कुछ संभावित बदलाव माने गए हैं। मतलब ये अभी तक रेलवे ने जो है कुछ नोटिस, कंफर्म नोटिस नहीं दिया है, लेकिन रेलवे ने कुछ आदेश, लेकिन रेलवे ने जो कुछ आदेश दे दिया है अपकमिंग आने वाले के। वो क्या दिया है? फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी पर छूट देने पर विचार चल रही है। मतलब कि ये अगर आपको छूट दी जाएगी तो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी पे छूट नहीं दी। क्यों नहीं दी जाएगी? उनका कहने का मतलब ये है कि इस पे ज्यादा खर्चा आ जाता है, लेकिन वहीं केवल स्लीपर और जनरल क्लास तक सीमित रखने पर चर्चा, साथ ही आयु कम को लेकर भी चर्चा सामने आई है। मतलब कि ये अब एक नया कानून आने वाला है। वो नया कानून क्या आने वाला है? अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको एसी से छोड़कर जनरल टिकट में या स्लीपर टिकट में आपको छूट दी जाएगी। वहीं जो है एज में भी थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। क्या बदलाव किया गया है मेरे भाई? एज में यह बदलाव कर दिया है, महिलाएं सीनियर सिटीजन 65 वर्ष और पुरुष सीनियर सिटीजन 70 वर्ष। मतलब कि ये अगर आप 65 साल की महिला हैं और 70 साल के पुरुष हैं तभी आपको ये सीनियर सिटीजन का लाभ मिल पाएगा, जो कि चर्चा चल रहा है, अभी कंफर्म नहीं है। देखते हैं आगे नियम क्या आता है। तो इसी पर जो है वो चर्चा चल रही है इस स्तर पर। तो विपक्ष नेता ने कहा, तो इसी पर जो चर्चा चल रही है कि इतना जो एज है 65 साल 70 साल जो दिया गया है उस पर विपक्ष चर्चा कर रही है। क्या चर्चा कर रही है? विपक्ष नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि उनके अधिक उम्र में जनरल या स्लीपर पर यात्रा करना बुजुर्गों के लिए आसान नहीं होगा। मतलब कि ये विपक्ष कह रही है जैसे 70 साल की उम्र लगा रहे हैं और महिलाओं के लिए 65 साल हो रहे हैं, क्या सीनियर सिटीजन के लिए सही है? ये विपक्ष सवाल उठा रही है, क्योंकि जब आप 70 साल के हो जाते हैं, 65 साल के हो जाते हैं तो इस एज में क्या क्या आपको नुकसान, मतलब क्या क्या आपको कठिनाई दिक्कत होती है। बुजुर्गों के लिए आसान नहीं होता, भीड़, गर्मी, ठंडी सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो विपक्ष का कहना यह है कि इस एज को जो है कम किया जाए। जैसे पहले ही चलता था 60 साल, 58 साल, इसी तरह किया जाए। क्यों किया जाए? उनको भी ये लगता है जो हमारे सीनियर सिटीजन माता पिता हैं, अगर वो स्लीपर या जनरल में सफर करते हैं तो उनको दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्या आ सकती है? जैसे कि आपको पता है इंडियन रेलवे का हाल, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, अगर उसमें सफर करेंगे तो उनको चोट लग सकती है, उनको बीमार हो सकते हैं। और वो तो इसी का देखते हुए जो विपक्ष सवाल उठा रही है, इनको स्लीपर से हटा के एसी में कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जो है ये नियम बने नहीं है, इस पर चर्चा चल रही है। इसी तरह विपक्ष जो है बड़े बड़े सवाल आपके लिए उठा रही है। तो दोस्तों अगर जब भी कुछ भी नोटिस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि रेलवे टिकट पर आपको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट कब मिलेगा, कब आप फायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 6 साल प्लस हो गया है, अभी तक आपको जो है वो क्या आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसी पर विपक्ष जो है वार कर रही है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन है उनके टिकट पर फिर से छूट दी जाए। अगर छूट नहीं मिलती है तो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों पूरी वीडियो इसी से रिलेटेड मैंने आपको बता दी कि जैसे कि आपको पता है कि कोरोना से पहले आपको 40% छूट मिलती थी, 50% छूट मिलती थी, लेकिन अभी उसी पर चर्चा चल रही है। रेलवे ने यह भी कहा है कि अगर हम सीनियर सिटीजन को लाभ देते हैं तो उनको नुकसान हो जाता है। लेकिन विपक्ष कह रही है नुकसान होता तो क्या हो गया, हमें सीनियर सिटीजन को जो है देना चाहिए। क्या देना चाहिए? छूट देना चाहिए। छूट देने से क्या होगा कि हमारे सीनियर सिटीजन जो है वो आराम से सफर कर पाएंगे, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। आपको जैसा कि पता है इंडियन रेलवे में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इसी को देखते हुए विपक्ष बार बार ताना कस रही है। तो आज दोस्तों आने वाले टाइम में आपके लिए खुशखबरी मिल सकती है कि आपके लिए फिर से जो है सीनियर सिटीजन लागू कर दिया जाए टिकटों पर, आपको बेनिफिट मिले टिकटों पर, क्योंकि आने वाले टाइम में सरकार बहुत ज्यादा संकेत दे रही है कि आने वाले टाइम में आपका जो है ये काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई फाइनल नोटिस नहीं आया है। जब तक नोटिस नहीं आ जाए तब तक आप किसी भी वीडियो पर यकीन मत करना। जब भी नोटिस आ जाएगा मैं आपको सबसे पहले वीडियो बना के दे दूंगा कि अब टिकट पे जो है वो आपको लाभ मिलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी से रिलेटेड थी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एज छोटे भाई के नाते, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाते रहता हूं। और वीडियो खत्म करने से पहले बता दूं कि दोस्तों अभी तक रेलवे ने जो है कुछ भी कंफर्म नोटिस नहीं दिया है। जब भी नोटिस आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा कि नोटिस आ गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।